दोस्तों, जंगल विभिन्न प्रकार के शिकारी जानवरों से भरा पड़ा है और इन सभी जानवरों के शिकार की तकनीक अलग अलग है। ऐसे में ये प्रश्न तो बड़ा अजीब है, किंतु आपको क्या लगता है कि जंगल में अपने शिकार को सबसे भयानक मौत कौन सा जानवर देता होगा? शेर, बाघ या समुद्र की रानी शार्क? असल में शेर और बाघ जैसे जानवर अपने शिकार का गला घोंटकर शिकार को मारते हैं, यानी इन्हें अपने शिकार का काम तमाम करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। वहीं शार्क भी अपने शिकार के चीथड़े उधेड़ते हुए पल भर में ही शिकार का काम तमाम कर देती है। किंतु कई शिकारी जानवर अपने शिकार को कुछ मिनटों में नहीं बल्कि बहुत देर तक तड़पा तड़पा कर मारते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सबसे भयानक हमला किसी शिकारी जानवर द्वारा ही किया जाए। कई बार मांस न खाने वाले जानवर भी खुद के दुश्मन जानवर पर भयंकर हमला करके अपने दुश्मन की दुर्गति कर देते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में पृथ्वी के सबसे खतरनाक हमलावरों के बारे में ही जानते हैं। सांप। दोस्तों, सांपों की प्रजातियों को मुख्य तौर पर दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, जहरीले और बिना जहरीले सांप। यदि हम पहले जहर रखने वाले सांपों की बात करें तो विभिन्न जहरीली प्रजातियों के आधार पर सांपों में अलग अलग प्रकार के जहर भी पाए जाते हैं, जैसे हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक जहर इंसानों जैसे बड़े जानवरों के लिए अपेक्षाकृत कम घातक होता है। वहीं हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांप हाथी तक की जान ले सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जहर शरीर के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, इससे दिल की धड़कनें प्रभावित होती है, काटे गए जीव की सांसें बंद होने लगती है और लकवाग्रस्त होते हुए जीव की मौत हो जाती है। किंतु किसी हीमोटॉक्सिक जहर वाले सांप के जहर से मिली मौत सबसे भयानक होती है। ये जहर धीरे धीरे तड़पाते हुए शिकार को मौत की ओर धकेलता है। हीमोटॉक्सिक जहर शरीर की लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घटने के साथ साथ रक्त में थक्के जमने भी बंद हो जाते हैं और काटे गए जीव की नाक या आंखों से खून बहने लगता है। रक्तस्राव न सिर्फ शरीर से बाहर बल्कि शरीर के अंदर भी लगातार होता रहता है। नसों की अंदरूनी परत पतली होने से नसें फटने लगती हैं। साथ ही काटे गए अंग पर बहुत अधिक सूजन भी आने लगती है। ये सूजन इतनी ज़्यादा होती है कि मांस तक फट जाता है, यानी ये पूरा घटनाक्रम बेहद ही दर्द से भरा हुआ रहता है। यदि हेमोटॉक्सिक जहर रखने वाले सांप द्वारा काटे गए इंसान को एंटीवेनम से बचा भी लिया जाता है तो भी उस इंसान का कम से कम वो अंग तो काटना ही पड़ता है जिस अंग पर सांप द्वारा बाइट की गई हो, क्योंकि उस अंग के टिश्यू पूरी तरह से गलकर खराब हो चुके होते हैं। जहरीले सांपों की बजाय यदि हम बिना जहर के अजगरों की बात करें तो इनकी कुंडली से मिली मौत और भी ज़्यादा भयंकर होती है। एक अजगर इतनी बुरी तरह से शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ता है कि एक एक करके शिकार की हड्डियां और पसलियां टूटने लगती है। शिकार सांस लेने के लिए अपने फेफड़े तक नहीं फुला पाता, जिस कारण वो बेचारा तड़प तड़प कर मारा जाता है। लकड़भग्गे। दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि लकड़भग्गे अन्य शिकारियों द्वारा किए गए शिकारों को छीनकर खाते हैं, किंतु लकड़भग्गे कुशल और खूंखार शिकारी भी हैं। एक लकड़भग्गे की काटने की ताकत शेरों की तुलना में कहीं अधिक होती है और ये बुरी तरह से नोचते हुए शिकार की हड्डियां भी तोड़ डालते हैं। चूँकि लकड़भग्गे अक्सर झुंड में शिकार करते हैं, इसलिए झुंड के सभी सदस्य सबसे पहले अपना पेट भर लेना चाहते हैं। यही कारण है कि ये जल्दबाजी में शिकार को बिना मारे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। शिकार के साथ ऐसा बुरा सलूक सिर्फ लकड़भग्गे ही नहीं बल्कि जंगली कुत्ते, भेड़िया और अन्य झुंड बनाकर रहने वाले जानवर भी करते हैं। असल में झुंड में शिकार करने वाले जानवरों के हत्थे चढ़ जाने से बुरा हश्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। झुंड में शिकार करने वाले जानवर बेहद ही हिंसक और ढीठ किस्म के होते हैं। एक बड़े झुंड में कोई न कोई सदस्य शिकार मिलने के बावजूद भी भूखा ही रह जाता है, इसलिए ये एक के बाद एक शिकार करते ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि लकड़भग्गों या भेड़ियों के दांत बिल्लियों जितने विकसित नहीं होते, जिस वजह से शिकार की गर्दन दबोचकर मार डालना इनके लिए संभव नहीं रहता। यानी इनके पास शिकार को मार डालने का एक ही तरीका रह जाता है, जो है शिकार को बार बार गंभीर जख्म देना। लकड़भग्गे अमूमन पेट या शिकार के अन्य नाजुक अंगों पर हमला करते हैं, जिनमें गुप्तांग भी शामिल हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसे अंगों पर दिया गया जख्म ज़्यादा गंभीर और जानलेवा होता है। मधुमक्खियाँ। दोस्तों, मधुमक्खियाँ कोई शिकारी जीव नहीं है, ये तो फलों के रस से शहद बनाने वाला शाकाहारी जीव समझा जाता है। हालांकि मधुमक्खियाँ पूरी तरह से शाकाहारी नहीं होती। अनेकों बार इन्हें मांस के ऊपर भी भिन भिनाते हुए देखा जा सकता है, किंतु मधुमक्खियों को विशेष बनाता है इनका हमला।
ये अपने क्रूर हमले के लिए जानी जाती हैं। मधुमक्खियों का हमला इतना हिंसक होता है कि ये ना सिर्फ सामने वाले जीव की जान ले सकता है, बल्कि इस हमले के बाद खुद मधुमक्खियां भी मारी जाती हैं। असल में मधुमक्खियों का हुक जैसा डंक अपने दुश्मन की त्वचा में धंस जाने के बाद ज़्यादातर मौक़ों पर वापस बाहर नहीं निकल पाता और डंक को निकालने की कोशिश के ही चलते ये डंक मधुमक्खी के शरीर से ही उखड़ जाता है, जिस कारण जख्मी होकर बेचारी मधुमक्खी मारी जाती है। खैर, मधुमक्खी के डंक का स्वाद तो आपने चखा ही होगा, किंतु आपको शायद ही जानकारी हो कि डंक के अतिरिक्त मधुमक्खियों के पास हमला करने का एक और घातक तरीका होता है। इस तरीके को ये ततैयों के ऊपर इस्तेमाल करती है। असल में कई बार ततैये मधुमक्खी के छत्ते पर हमला करके इन बेचारियों को मार डालते हैं। इसलिए किसी ततैये पर नज़र पड़ते ही सभी मधुमक्खियां उस ततैये को चारों ओर से घेर लेती हैं और एक साथ मिलकर अपने पंखों द्वारा कंपन करती हैं। इस कंपन से शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों से निकली ऊष्मा के कारण मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए घेरे के अंदर तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है। इस गर्मी को ततैया बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो तड़पने लगता है, किंतु मधुमक्खियों के पंखों की फड़फड़ाहट नहीं रुकती और ये धीरे धीरे करके घेरे का तापमान इतना अधिक कर देती हैं कि हमला करने आया ततैया जलकर मारा जाता है और अनेकों मधुमक्खियां भी लगातार पंख फड़फड़ाने की थकावट के चलते शहीद हो जाती हैं। किंतु किसी जीव को तपती गर्मी में भूनकर मार डालना वाकई बहुत ही हिंसक क्रिया है। चिंपांजी। दोस्तों, चिंपांजी इंसानों के बाद धरती का सबसे समझदार जीव माना जाता है, लेकिन ये बड़ी ही अनोखी बात है कि इंसानों के बाद सबसे अधिक हिंसक जीव का दर्जा भी चिंपांजी को ही प्राप्त है। यानी बुद्धिमानी का हिंसकता से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। दरअसल जब कोई जीव बुद्धिमान होता है तो वो जीव संसाधनों का महत्व समझने लगता है। उसे पता चलता है कि धरती का ये टुकड़ा उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की तरक्की से जलना भी बुद्धिमानी ही सिखलाती है और समझदार चिंपांजी के हिंसक होने की सबसे बड़ी वजह उसकी समझ को ही माना जाता है। चिंपांजियों का एक झुंड छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाता है। यहाँ तक कि अन्य जानवरों की तरह ये सिर्फ मादाओं के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत और युवा मादाओं के लिए अलग से लड़ाई लड़ते हैं। चिंपांजी भले ही वजन के मामले में करीब 50 से 60 किलो यानी लगभग एक इंसान के बराबर ही होते हैं, किंतु इनकी मांसपेशियां कमाल की विशाल एवं मजबूत है। जरा इस वीडियो में बाल उड़े हुए इस गंजे चिंपांजी को देखिए। इसके मसल्स बिना जिम में पसीना बहाए ही किसी बॉडी बिल्डर जैसे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये मसल्स किसी भी बॉडी बिल्डर से कहीं अधिक कठोर और घने हैं, जिस वजह से एक चिंपांजी में सामान्य इंसान की तुलना में कई गुना अधिक ताकत होती है। एक दूसरे पर हमला करने के लिए ये वानर इंसानों की तरह रणनीति बनाते हैं। हमले के लिए ये लाठियों जैसे हथियारों का प्रयोग भी करते हैं। ये इतनी बुरी तरह से घूंसों का प्रहार करके एक दूसरे के साथ लड़ते हैं कि देखने में ही आपकी रूह कांप जाएगी। इनकी आपसी लड़ाइयों में इनकी हड्डियां टूट जाना बेहद ही सामान्य बात है। यहाँ तक कि एक दूसरे की आंखें तक नोचकर निकाल देते हैं। सबसे खास बात यह है कि चिंपांजी एक दूसरे को जान से मार देना नहीं चाहते, बल्कि ये सिर्फ पीट पीट कर ही अपने दुश्मन को सबक सिखाने में यकीन रखते हैं। जैसे ही इन्हें लगता है कि इनका विरोधी हार चुका है और मरने वाला है, तो ये विरोधी को छोड़ देते हैं और विरोधी के उठकर खड़ा होने पर उसे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं। उससे भी अनोखी बात यह है कि जब दो चिंपांजी आपस में लड़ रहे होते हैं तो झुंड के बाकी सदस्य बीच बचाव करने की बजाय आराम से बैठकर तमाशा देखते हैं और जीतने वाले चिंपांजी को और भी अधिक जोरों से हमला करने के लिए उकसाते रहते हैं। यानी दया दिखाना या करुणा की भावना तो इस वानर में जरा सी भी नहीं होती। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।